अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन हर इतवार को सवाल और जवाब का मौका रखा जाता है, जिसमें आपको अख्तियार होता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं नमाज के ताल्लुक़ से, कुरान की तिलावत के ताल्लुक़ से, वज़ू के ताल्लुक़ से, गुस्ल के ताल्लुक़ से, पाकी नापाकी और नजासत वगैरह रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इनके मुतालिक आप कोई सवाल पूछना जानना चाहते हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं जवाब अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सवाल है कि जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की विलादत के बाद औरत कितने दिन तक नापाक रहती है, कब तक वो खाना वाना नहीं बना सकती है या किसी और चीज़ में नमाज और रोज़ा कुरान की तिलावत कब तक नहीं कर सकती है, क्या 40 दिन होने के बाद ये कर सकते हैं या उससे कम ज़्यादा भी रहता है? यही सवाल ना। देखिए, औरतों को सेहत के ऊपर रहता है, उसमें 40 दिन की, सवा महीने की कोई शर्त नहीं है। बाज़ औरतें तो 1 घंटे में पाक हो जाती हैं। बाज़ औरतों का मामला ये होता है, सेहतमंद होती हैं, बच्चे की विलादत के बाद 1 घंटे के बाद ही उनका निफास का खून जो आता है, जिसकी वजह से वो नापाक रहते हैं, जो खून नजासत वाला रहता है, उस खून की वजह से औरत नापाक रहती। जब तक वो खून आता रहता है उस मकाम से, बच्चे के पैदाइश के मकाम से, जब तक वो खून आता रहता है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, यहाँ तक कि 40 दिन तक भी आता है कभी कभी किसी को। अक्सर औरतों को 40 दिन तक नहीं आता है, बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो 40 दिन तक के उनको निफास का खून आता है, जो नापाक होता है, इसकी वजह से वो भी नापाक रहती हैं। तो अब वो 40 दिन, सवा महीना जो मशहूर है लोगों में, वो कोई शर्त नहीं है, बल्कि जिस दिन, जिस वक्त निफास का खून आना बंद हो जाए उसी दिन उस पर फ़र्ज है कि वो गुस्ल करे और नमाज तिलावत जो भी उसके इबादत यानी हैं वो करना शुरू करें, और फातिहा वगैरह भी ख़वातीन भी अपने घर में कर सकती हैं। हाँ, और गुस्ल करने का तरीका यह है कि जब गुस्ल करना हो तो बाद लोगों के यहाँ ऐसा रहता है, यूं ही रस्मन कि ख़वातीन ये समझती हैं कि गुस्ल का पानी फुका करके लाया जाए मौलाना साहब से या इमाम साहब से, उसके बाद गुस्ल किया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है शरआन, बल्कि आप गुस्ल की नीयत से, हदस अकबर को दूर करने की गरज से, हमाम में जहाँ पर नहाना है, मोरी में, हमाम में, जो भी नहाने की जगह है, पर्दे में रह करके वहाँ पर नहाने की नीयत से जाएं। ये दिल में इरादा होना चाहिए कि हदस अकबर यानी गुस्ल करने के इरादे से जा रहे हैं, और जाने के बाद वहाँ पर गुस्ल इस तरह से करें कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लें, बगैर हाथ धोए। कोई भी बैकेट वगैरह में जो टप में पानी उनी रहता है या पतीली में पानी है तो उसमें बगैर हाथ धोए हाथ ना डालें, समझ रहे हैं। पहले थोड़ा पानी निकाल कर या नल के ज़रिए से अपने दोनों हाथों को धो लें, उसके बाद पानी में हाथ डाल करके फिर पाट से निकालें। तो सबसे पहले जैसे हम नमाज के पहले वज़ू करते हैं, इस तरीके से वज़ू कर लें। उस वज़ू में 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम कुल्ली करते हैं तो गरारे के साथ करें, फ़कत मज़मज़ा नहीं, बल्कि गरगरा करके कुल्ली को अच्छे से हलक तक पानी पहुंच जाए और दांतों के जड़ों में और ज़बान के नीचे, ऊपर, तलों में हर जगह पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। इस तरह से गरगरे के साथ में वज़ू करें, यानी कुल्ली करें। और फिर नाक में पानी चढ़ाएं। नाक में पानी चढ़ाना है, ना कि छुआना है। बाद लोग खाली ऐसे जल्दी जल्दी छुआ लेते हैं, ऐसा वज़ू के टाइम में देखते हैं। तो वज़ू में चूंकि नाक में पानी चढ़ाना ये फ़र्ज नहीं है, तो छुआ भी लेंगे तो वज़ू बहरहाल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल के वक्त में नाक में पानी छुआना नहीं है, बल्कि नाक में पानी चढ़ाना है। कहाँ तक? नरम हड्डी तक, जहाँ तक नरम हिस्सा है यहाँ तक पानी चढ़ना चाहिए। उसके बाद मुस्तहब यह है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि अंदर कोई रीठ वगैरह हो, मैल वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। और उसके बाद फिर पूरे चेहरे को धो लें जैसे वज़ू में धोते हैं। और फिर उसके बाद जो है तो पूरे बदन पर पानी इस तरह से बहाएं कि पहले 3 पार्ट पानी दाहिने कंधे पर बहाएं, फिर 3 पार्ट पानी बाएं कंधे पर, शाने पर बहाएं, फिर सर पर 3 पार्ट पानी बहाएं
और जिस कदर चाहे मसल लें, तेल साबुन जो लगाना है लगा लें, शैम्पू वगैरह जो भी जायज़ तरीके का मिलता है, और फिर पूरे बदन पर पानी इस तरह से बहा लें कि कहीं एक बाल के नोक के बराबर भी सूखा न रह जाए। इस तरीके से गुस्ल करना है। हाँ हाँ हाँ, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, बिलखुसूस आँख का ऑपरेशन कराया है और डॉक्टर ने मना किया है कि इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, तो जितने दिन के लिए मना किया है वाकई अगर उससे ज़रर पहुंचने का खतरा है तो ना लगाएं। डॉक्टर जो तजर्बेकार है उसके कहने पर अमल करें, और अगर बेहतर यह है कि कोई बाशरा डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर कहता है तब तो ज़रूर अमल करें। तो बहरकैफ तो अगर जब डॉक्टर ने मना किया है तो उस पर अमल करे। तो बाकी बदन पर जहाँ जहाँ पानी बहा सकता है, जहाँ पर पट्टी नहीं लगी हुई है, आँख का हिस्सा छोड़कर उस पर प्लास्टिक वगैरह लगा ले, उतना हिस्सा छोड़ करके बाकी जगह पर पानी बहा ले, पूरे बदन पर पानी बहाए, उस हिस्से का उतना जो है वो मसा कर ले, गीला हाथ लेकर के उसको मसा कर ले। और अगर पूरे बदन पर पानी बहाने से मना किया है तो फिर तयम्मुम कर ले। अगर पूरे बदन पर मना करते नहीं है, अगर किसी वजह से कहीं और ऑपरेशन हुआ है, कोई और वजह से मामला है कि पूरे बदन पर कहीं भी पानी मत बहाओ, तो ऐसी सूरत में भी गुस्ल से तो करना है, यानी नापाकी को दूर करना है। तो क्या करना है, फिर तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करने में दो चीज़ें फ़र्ज होती हैं कि एक तो ये कि तयम्मुम की नीयत होनी चाहिए कि हम तयम्मुम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो है तो इस तरीके से हाथ को मट्टी पर मारे, या मट्टी ना रहे तो जैसे ये लादी वगैरह है इस पर मट्टी का धूल मट्टी पड़ा रहता है, इस पर इस तरीके से हाथ मार करके अगर ज़्यादा धूल लग गया तो उसको इस तरीके से झाड़ ले, उसके बाद फिर अपने चेहरे का अच्छी तरीके से मसा कर ले। उसके बाद फिर ऐसा इस तरीके से हाथ मारे झाड़ करके, और यूं यहाँ से इस तरीके से जैसे पानी लगाते हैं वैसे इस तरीके से जो हम अभी हाथ फेर रहे हैं ऐसा इस तरीके से कर ले, फिर यूं हाथ करके और झाड़ करके इस तरीके से करके ऐसा यहाँ से ले जा और फिर वापस इस तरीके से लेके आए। बस ये दो चीज़ें इसमें करना है, पैर का मसा करना या सर का मसा करना इसमें तयम्मुम में नहीं है। और तयम्मुम यही गुस्ल का भी है और यही वज़ू का भी है। इसी तरीके से गुस्ल का भी तयम्मुम हो जाता है और वज़ू का भी हो जाता है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि ज़कात की रकम किन लोगों को देना हराम है। तो ज़कात की रकम जो है कुफ़ार को, मुशरिकीन को, इन सबको नहीं देना चाहिए, और मुसलमानों को देना चाहिए और मुस्तहिकीन को देना चाहिए। कोशिश करें कि जो मुस्तहिक हैं उसके ज़कात के लेने के लायक हैं, जैसे कि फ़कीर हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं। समझ रहे हैं, ये फ़कीर, यतीम, मिस्कीन या इब्नुस सबील या कोई ऐसा आदमी जो उम्माल हो, यानी कोई अदारे का माल जमा करने वाला, चंदा, सफ़ीर जो यहाँ बोलते हैं, सफ़ीर चंदा करने वाले, पौती फाड़ने वाले आते हैं, तो वो सुन्नी सहीउल अकीदा मदरसे के या मस्जिद के या कहीं के अगर हैं, किसी अदारे के, यतीम खाने के, तो उनको दे सकते हैं। गैर मुस्लिम को नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं देना चाहिए, जो मुसलमान है उन्हीं को देना चाहिए। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपने सुना कि नमाज के हालत में कपड़े को फोल्ड करके रखना कैसा है, नमाज होगी कि नहीं होगी। तो इसका मसला ये है, वो चूंकि दोनों मसला पूछ रहे हैं, पैंट का भी मसला पूछ रहे हैं, पैजामे का नहीं, नीचे के लिबास का भी और आस्तीन का भी। हाँ, अब वो ये तो मोड़ना तो सुन्नत नहीं है, टखने का खुला रखना भी ये अदाफी सुन्नत नहीं है, बल्कि और ये ख़ास नमाज के लिए सुन्नत नहीं है। मर्दों का टखना हर वक्त खुला रहना चाहिए। मर्दों का लिबास ऐसा रहे नीचे का, चाहे वो पैंट हो, पैजामा हो, तहबंद हो, जो भी हो, मर्दों के लिए सुन्नत यह है, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम भी इस पर अमल करते थे कि टखने से ऊपर लिबास रहे हर वक्त। ऐसा नहीं कि नमाज में आए तो खोस लिया या मोड़ लिया, या नमाज में आए तो फिर चड्डी पहन करके आ गए ताकि टखना खुला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त मर्दों का लिबास यह है कि टखने से ऊपर रहे, टखने से नीचे जो छुपा रहेगा वो जहन्नम में है। यहां तक रिवायतों में आया, इतना सख्त वईद आई है उसके ताल्लुक से। तो टखना खुला रखने का हुक्म खास नमाज में रहे, वरना नमाज नहीं होगी, ऐसा कुछ मसला नहीं है। अब अगर जिसका लिबास बड़ा है किसी वजह से,
ढीला हो गया है, दुबला पतला हो गया, नीचे खसक जा रहा है, या अभी अभी खरीदा या बनाया उसने लिया है और वो बड़ा बन गया है किसी वजह से, तो बड़ा पहन कर भी नमाज हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करे कि उसको बाद में काट करके हर वक्त जो है छोटा रखे। नमाज में छोटा खुला रखने के लिए उसको अगर फोल्ड करता है पैचे से या ऊपर से कहीं से भी फोल्ड करेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा नमाज नहीं होगी। अगर फोल्ड किया नीचे का पायजामा या पैंट फोल्ड करके मोड़ करके उसको अगर किया तो नमाज नहीं होगी, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये हो गया पैंट का मसला। अब आस्तीन का मसला ये है, आस्तीन का मसला जैसे कि यूं आस्तीन है, इसको एक आध फोल्ड अगर रह गया है तो इसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा कर लिया या यूं ही फिट आस्तीन थे और कोई यूं सुकोड़ लिया ऐसा, और आधे कलाई से निस्फ कलाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कलाई का हिस्सा है, आधे कलाई तक अगर आधे कलाई से ऊपर मुड़ गया तो नमाज नहीं होगी। आधे कलाई से कम ऐसा मुड़ा हुआ है, नमाज हो जाएगी। लुंगी जो है वो सिला हुआ लिबास या उसमें नहीं है, लुंगी का बांधने का तरीका ही वही है। लुंगी तहबंद जो बांधते हैं, चूंकि उसको मोड़ कर ही करते हैं, उसमें बेल्ट या नाड़ी नहीं होती है, तो उसका बांधने का तो वो मोड़ने में नहीं किया जाएगा, नहीं शामिल होगा। अब अगर नीचे से कोई पलटी करके मोड़ लेगा, जैसे कि कुछ इलाके के लोग कोई खित्ते में वैसे ही ऊपर से नीचे से पलटी कर लेते हैं ऐसा, तो भी नमाज नहीं होगी। ऊपर अगर खोसा है तो हो जाएगा। पैंट को कुछ लोग समझते हैं कि अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो उल्टा नहीं होगा तो नमाज हो जाएगी, उससे भी नमाज नहीं होगी। मोड़ना ही जुर्म है, मोड़ना जो है वही मकरूह है, मकरूह तहरीमी। अंदर मोड़े या ऊपर मोड़े वो मसला एक और है कि उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। तो कुछ लोग समझते हैं कि ऊपर मोड़ेंगे तो उल्टा होता है, नीचे मोड़ेंगे तो उल्टा नहीं दिखता है, सिलाई ऊपर नहीं दिखती है इसलिए उल्टा नहीं हुआ तो नमाज हो जाएगी। नहीं, वहां मोड़ना जुर्म है। सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कि हम उस वक्त में आए जबकि इमाम साहब रुकू में थे और हमारे आते आते इमाम साहब सज्दे में जाने लगे, तो क्या हम डायरेक्ट सज्दे में जा सकते हैं? बेशक जा सकते हैं, नमाज जहां से मिले वहां से पकड़ लो, सज्दे में शामिल हो जाओ। लेकिन ये रिकत नहीं मिलेगी। ये रिकत, जिस रिकत का रुकू नहीं मिला वो रिकत नहीं मिलेगी। जिस रिकत का रुकू नहीं मिला वो रिकत नहीं मिली। हाँ, तो वो रिकत जो भी छूट गई है वो बाद में जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो उसमें हम खड़े हो जाएंगे एक तरफ सलाम फेरने के बाद, और उसके बाद फिर पहली रिकत से शुरू कर देंगे। अगर एक छुट्टी है तो पहली, दो छुट्टी है तो फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, इस तरीके से पढ़ना है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तादाद भूल जाए, तादाद रिकात, 4 रिकत पढ़ रहे हैं तब 3 हुई है कि 4 हुई, 2 हुई कि 3 हुई, ऐसा भूल जाए तो क्या करे? तो थोड़ा सा सोचे, अपने दिल पर थोड़ा गौर फिक्र करे। जिस पर यकीन हो जाए कि हाँ 3 हुई है तो फिर एक और पढ़ ले। दिल जिस पर मुतमईन हो जाए, यकीन हो जाए कि 3 हुई है तो फिर एक और पढ़ के 4 कर लें। और अगर ये यकीन हो जाए कि नहीं 4 हो गई है तो फिर आप जो है तो बिला कराहियत नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर लें। सजदे की तादाद 1 किया कि 2 किया, ऐसा उसमें भी मामला यही है। अगर भूल गया है तो यकीन अगर है कि नहीं दो सजदा कर लिया हूं तो फिर आप आगे नमाज जारी रखें। और अगर फिर बाद में यकीन हो गया, बदल गया, अभी खड़ा हो गया, 1 रिकत पढ़ा या 2 रिकत हुई थी, अब तीसरी के लिए जब खड़ा हुआ तो उसमें फिर भी कंफ्यूजिंग हो रहा है, उसको शक कि पता नहीं वो रिकत में 2 सजदा किया कि 1 ही किया। फिर भी दिल में अगर ख्याल आ जाए कि नहीं 1 ही किया, ये यकीन कामिल हो जाए, मुकम्मल ये यकीन हो जाए कि 1 ही किया, तो आखिर में 1 सजदा और कर ले। आखिरी में जब बैठे 1 सजदा और कर ले और उसके बाद सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल कर ले। सजदा सहू करना पड़ेगा। हाँ, सना पढ़ने के ताल्लुक से पिछले हफ्ते भी सवाल आप लोगों ने गलबन किया था। तो सना जो है उसका नाम है, उस दुआ का नाम है सना। सना करना, अल्लाह की सना करना है। तो सना सुब्हानकल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना है, बल्कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस तरीके से पढ़ना है। बाद लोग आदत पड़ी रहती है बचपन से याद करने में, तो सना सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं। तो सना नहीं कहना है। जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा तो नहीं कहते। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ऐसा तो नहीं कहते।
तो इसी तरीके से सना भी सना सुबहानकल्लाह नहीं कहना है, बल्कि सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस तरीके से पढ़ना है। हाँ, नमाज हो, अगर कोई गलती से सना सुबहानकल्लाह कह दिया तो भी नमाज हो जाएगी। हाँ, इसमें कई एक वजूहात है, इसलिए बाज़ रिवायतों में आता है, उलमा बयान करते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे उस वक्त में जब देखते, दिन में भी पहले ज़ोर से ही पढ़ा जाता था, पहले ज़ोहर और असर में भी जहरी किरत होती थी, ज़ोर से ही कुरान पढ़ा जाता था, मगर वो कुफ़ार और मुशरिकीन देख करके वो टाइली उड़ाते कि देखो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कोई जिन्नात कुछ बता गया है या मादल्ला, इस तरीके से तो मजाक उड़ाते, टाइली करते। तो बाद में हुक्म ये हो गया कि दिन की नमाज, क्योंकि ये इस वक्त में वो घूमते फिरते रहते थे, आते जाते मोहल्ले में जागते रहते थे, और उसके बाद मगरिब से पहले पहले सब अंधेरा हो जाए तो अपने अपने घर में चले जाते थे, तो मगरिब इशा और फजर में जल्दी वो उठते नहीं थे, तो जब तक सोए रहते थे तो फजर और इशा और मगरिब जहरी किरत यानी ज़ोर से पढ़ी जाती थी, किरत की जाती थी, और दिन की दो नमाजों में सिर्री यानी कि आहिस्ता पढ़ी जाती है, ताकि वो उनको मजाक उड़ाने का मौका ना मिले। नहीं, इमाम साहब जब रुकू से उठ गए या अभी समी अल्लाह की सीन ही कहा था, इतने में वो आया, तो अब उसको रुकू में नहीं जाना चाहिए, अब सज्दे के साथ शामिल हो। अगर शामिल हो गया, इमाम साहब उठ गए, अब ये रुकू में गया और सुबहान रब्बिल अज़ीम कहकर वापस आ रहा है, फिर सज्दे में शामिल हो रहा है, तो इसकी नमाज तो होगी मगर ये रिकत नहीं मिलेगी, ये रिकत उसको फिर से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जिसके रुकू नहीं, जिस रिकत का रुकू नहीं मिला उसकी वो नमाज नहीं होगी। बाज़ उलमा ने इसको जायज़ करार दिया है, इसकी तरकीब कि हैवी डिपॉजिट पे फ्लैट वगैरह, दुकान वगैरह लेना कैसा है, ये इनका कहने का मतलब हैवी डिपॉजिट यानी 2-5 लाख रुपए एक साथ 10 लाख रुपया दे देते हैं तो कोई महीने का भाड़ा नहीं देते, बाद में जब खाली करते हैं तो पैसा पूरा के पूरा वापस मिल जाता है, डिपॉजिट जो भी रहती है। तो असल मसला तो यह है कि भाड़ा कुछ ना कुछ तय कर लेना चाहिए, वरना होता यह है कि जैसे कि हदीस पाक में आया कि हर वो कर्ज जो नफ़ा लेकर के आए वो सूद है, वही ब्याज है। अब हमने कर्ज के तौर पर डिपॉजिट्स को दिया है, लेना तो पूरा ही है, उसमें कम तो करना नहीं है। तो इस तरीके से उस रिवायत के रूह से उलमा कराम फरमाते हैं कि इस तरीके से दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी नया जदीद जो मसला है, इस पर और गौर फिक्र करते हुए कि इसमें दोनों का फ़ायदा है कि वो पैसे के ज़रिए से अपना फ़ायदा उठा रहा है और ये उसके रूम में रहकर भाड़ा ना दे करके ये फ़ायदा उठा रहा है। तो इस तरीके से बाज़ उलमा ने फी वक्त जो है अभी हालात हादरा जो है, इसमें बाज़ मुफ्तियार कराम ने इसको जायज़ करार दिया कि ये कर सकते हैं ऐसा, वरना पहले असल मसला यही था कि भाड़ा कुछ ना कुछ तय कर लो, भले से उसका 500 रुपया ही कर लो, 5000 की जगह। कहाँ? हाँ, वो पैसे की ज़कात जो दिया हुआ है, जिसने फ्लैट लिया है, ये पैसा इसका है, तो ज़कात इसकी वही देगा हर साल जब तक भी रहेगा। नहीं, सामने वाला नहीं देगा, सामने वाले के पास तो एक अमानत है खाली, वो तो वापस करने वाला है, ये माल इसका है जिसने फ्लैट लिया है, ये ज़कात निकालेगा। हाँ, देखिए ये सवाल है, ऐसा सवाल पूछना बहरहाल ज़रूरी है, पूछ लेना चाहिए। सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ज़ोहर के वक्त में आया कि जमात कायम हो गई है, उसके पहले की 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा जो है वो छूट गई, अब जमात में शामिल हो गया, जमात हो गई, उसके बाद अब ये 4 रकअत वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उसको छोड़ने की आदत डालेगा तो गुनहगार होगा। अब पढ़ना कैसे है ये भी बता दूं, शायद ऐसा भी ज़हन में सवाल होएगा। पढ़ना यह है कि अब जब फ़र्द नमाज की जमात पूरी हो गई, दुआ के बाद उसके बाद जो है पहले 2 रकअत सुन्नत पढ़ेंगे, जो फ़र्द के बाद वाली 2 सुन्नत है, क्योंकि तरतीब यही है। अब ये पहले की तो छूट गई है, अब दूसरी आगे की जो तरतीब है वो ना बिगड़े, तो अब 4 रकअत पढ़ लिया फ़र्ज, उसके बाद 2 रकअत पहले पढ़ेगा, फिर ये जो छूट गई है 4 रकअत इसको बाद में पढ़ेगा। नहीं, असर की सुन्नत क्योंकि सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो अगर छूट जाए तो बाद में पढ़ सकता है किसी भी तरह, यानी सारी नमाजें वित्र वगैरह पढ़ लेने के बाद फिर उसको पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहे तो। और अगर वो छूट गई, नहीं पढ़ा तो गुनहगार नहीं होगा, पढ़ेगा तो नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह।
गुस्ल करने के पानी के ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि टाकी 200 लीटर की टाकी समझो मिसाल के तौर पर भरी हुई है, घर वाले उसमें तो पानी निकाल के देते हैं, नहाओ बाल्टी डुबा के या पाट डुबा कर या खुद ही ले लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उस पानी का क्या हुक्म है और गुस्ल वगैरह होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दरअसल वो पानी अगर वाकई अपने असल में पानी तो पाक है, अगर नजासत कोई ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही है और हमको मालूम भी नहीं कि इसमें कोई गिरा है और कोई हाथ डाला है, तो वो पानी पाक है। अब चूंकि आदमी नापाक है जो है, जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, या बगैर वजू का है, इसका वजू नहीं है, इस पर वजू करना फ़र्ज है, तो ऐसी सूरत में बगैर हाथ धोए अगर उसमें कोई उंगली डाल दिया एक नाखून के पोरे बराबर भी, तो भी वो पानी मुस्तामल हो जाएगा, इस्तेमाल शुदा, यानी किसी ने इसको इस्तेमाल कर लिया और ऐसे ने इस्तेमाल कर लिया जो खुद नापाक था, जिस पर खुद हदस तारी था, वजू नहीं था, गुस्ल नहीं था, तो उसके हाथ डाल देने की वजह से वो पानी मुस्तामल हो गया। अब वो पानी गुस्ल और वजू के लायक नहीं रह गया। उससे कपड़ा धो सकते, पी भी सकते, उससे खाना पीना पका सकते, बर्तन वगैरह सब कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल और वजू चूंकि इस पे जो एक हदस तारी है, यानी हदस असगर और हदस अकबर, हदस असगर यानी जब वजू करना है तो छोटा हदस तारी है, उसको दूर करने के लिए वजू किया जाता है। हदस अकबर यानी बड़ा हदस तारी है जिसकी वजह से नमाज रोज़ा तिलावत नहीं कर सकता है, नापाक है, तो अब उसको दूर करने के लिए गुस्ल किया जाता है। तो अब वो पानी उसमें एक बगैर हाथ धोए हुए या बेवजू आदमी का हाथ पड़ जाने की वजह से, या कोई ऐसा बर्तन जो नीचे ज़मीन पे कहीं रखा था, धुला हुआ नहीं था, उसको ही डाल के निकाल लिया, हाथ तो नहीं लगा लेकिन वो बर्तन भी लगा, तो भी पानी मुस्तामल हो गया, इस्तेमाल शुदा हो गया। अब वो इस्तेमाल के लायक यानी वजू और गुस्ल के लायक नहीं रह गया, तो उसका एहतियात करना चाहिए, पहले हाथ पहले ही बाहर धो लेना चाहिए, या कोई अगर नल वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नल से पानी निकालो, और अगर नल वाला नहीं है तो कोई साफ बर्तन लेकर के पहले इस तरीके से थोड़ा सा निकालो कि उससे हाथ धो लो, उसके बाद फिर निकालो ये। और अगर ज़्यादा नहीं ऐसा बाल्टी उल्टी में है, थोड़ा बहुत था और उसमें हाथ कैसे डाले और पाट नहीं है, तो बाल्टी को थोड़ा सा झुका करके एक हाथ को धो लो ज़रा सा, थोड़ा छलका करके, और उसके बाद फिर पाट उसमें से निकाल सकते हैं। पानी तो पाक है, नापाक नहीं हुआ है, खाली वो मुस्तामल हो गया। अब गुस्ल के लायक अगर करना है तो मजीद और पानी, अगर दूसरा साफ पानी है जिसमें उंगली वगैरह नहीं पड़ी है, जो मुस्तामल नहीं हुआ है, उस पानी को उसमें ला के इतना डाले को भर के छलक जाए, बह जाए, तो पानी फिर इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। नहीं पता नहीं है तो फिर वो मैंने पहले इसलिए कहा ना, अपने असल में पानी पाक है, जब तक कि कुछ जाहिर ना हो कि इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है, चूहा भी कुछ मड़ा हुआ है, कुछ छिपलक गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और हमको पता भी नहीं कि इसमें किसी ने हाथ डाला कि नहीं डाला, तो अपने असल में पाक है, उसकी तहकीक करने की जरूरत नहीं है। और यही पानी हो सकता है, सवाल हो फिर मस्जिदों में हौद बना रहता है, उसमें सभी हाथ डालते रहते हैं बगैर धोए, तो वो कैसे वजू होगा। तो मैं बता दूं ज़िम्नन कि वो चूंकि दाह दर दा रहता है, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, 100 हाथ का रकबा और पूरा उतना घेरे हुए रहता है, तो इसको कहते हैं शरई इस्तिलाह में कि दाह दर दा, 10 बाई 10, यूं आप समझ लें, 10 बाई 10 हाथ, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, या कोई 5 हाथ चौड़ा है 20 हाथ लंबा है तो भी 100 हो गया, यानी 100 हाथ का घेरा होना चाहिए, उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो जैसे कि आमतौर पर स्विमिंग पूल कहते हैं, छोटा तालाब, तो वो छोटा तालाब हो गया, तो तालाब का पानी जो है वो पाक रहता है, उसमें हवा लगते रहे, उतनी दूर के हिस्से में हवा लगते रहती है, वो पानी पाक है, उसमें बगैर हाथ धोआ आदमी कोई पैर डाल दिया, हाथ डाल दिया, पैर डाल दिया, तो भी वो पानी मुस्तामल नहीं होगा, बल्कि वजू और गुस्ल के लायक रहेगा। अगर उससे दाह दरदा से कभी 90 हाथ हो गया, 9 बाई 9 है या 9 बाई 10 है या 11 बाई 8 है, यानी 100 हाथ से रकबा कम हो रहा है, तो वो दाह दरदा नहीं है, उसमें अगर कोई हाथ डाला तो भी वो भी मुस्तामल हो जाएगा। समझ रहे हैं। ऐसे जो छतों पर ऊपर पानी होने की टाकी लगी रहती है, तो 1000 लीटर की, 10,000 लीटर की, 20,000 लीटर की टाकियां रहती है बनी हुई, तो उसमें भी अगर कोई आदमी जाके यूं ही कितना पानी है नाप रहा है, कर रहा है, साफ सफाई के लिए वैसे उतर गया, फिर उसमें पानी भर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो वो पानी भी भले से वो इतना है, लेकिन चूंकि वो 10 बाई 10 नहीं है ना, 10 दरदा नहीं है, 10 बाई 10 नहीं है, तो इसलिए वो भले से पानी 20,000 लीटर है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम है, खाली ऐसे लंबा सा गहरा सा है, तो इसलिए वो पाक नहीं होगा, वो पानी भी ना जो है तो मुस्तामल हो जाएगा, इस वजू और गुस्ल के लायक नहीं रहेगा। इसलिए घरों में भी इसकी बहुत जो है तो निगरानी करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।